जी वेलकम बैक एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन स्पोर्ट्स टुनाइट। ब्रेक से पहले जैसा कि मैंने कहा था, आज हम बात करने वाले हैं पैडल के ऊपर। व्हाट एग्जैक्टली इज पैडल, वेयर डिड इट कम फ्रॉम एंड व्हाई इज इट ग्रोइंग सो रैपिडली इन पाकिस्तान? इसका क्या स्कोप है? अगर आपके बच्चे आपको कह रहे हैं हम पैडल खेलने जा रहे हैं और आप उनको देख रहे हैं कंफ्यूज होके कि ये एकदम से एक नई स्पोर्ट कहाँ से आ गई, वेल आज हम पूरी डिटेल में बात करेंगे ये कहाँ से आई है, ये कहाँ जा रही है, उसकी कितनी ग्रोथ हो रही है पाकिस्तान में। बिकॉज टुडे वी आर जॉइंड बाय अ वेरी स्पेशल गेस्ट, ही इज़ अ प्रो पैडल प्लेयर। प्लीज़ वेलकम मुस्तफ़ा बेग टू आवर शो। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफ़ा, ग्रेट टू हैव यू। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। उनके साथ हमें ज्वाइन किया है जी हमारे दो और रेगुलर्स ने। वीव गॉट स्पोर्ट्स एनालिस्ट एंड एक्सपर्ट हसन आजम बैक विद अस। अस्सलाम वालेकुम हसन, ग्रेट टू हैव यू एज वेल। Walaikum assalam. Pleasure to be here and discussing paddle. So excited. एक्साइटिंग डे फॉर अस इन द स्टूडियो। हमारे साथ तीन बहुत अमेजिंग एक्सपर्ट्स ने हमें ज्वाइन किया है। एक और रेगुलर हमारे शो के जो हैं जीएम इस्लामाबाद यूनाइटेड रेहान उल हक। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस अगेन। थैंक यू फॉर हैविंग मी अगेन। और मुझे अजीब लगता है जब हर चीज़ के ऊपर मैं एक्सपर्ट बन जाता हूँ, बट इट्स ऑल्सो फन। इट इज़ सो फन, बट आई थिंक आपको एक्सपर्ट होना बनता है। जितना आप भी खुद भी पैडल खेलते हैं, इतना ज़्यादा आप इसमें इंग्रोस्ड हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद यू रेहान, वेयर डिड पैडल कम फ्रॉम? एकदम से इसका जो ये रैपिड ग्रोथ हम देख रहे हैं पाकिस्तान में, ये कब शुरू हुई है और कैसे ये पिकअप हुई है? I think on what happened in Pakistan, Mustafa will be in a better position to tell you about that. But basically, if you see around the world, तो अर्जेंटीना के अंदर बहुत ज़्यादा खेली जाती है, स्पेन के अंदर बहुत ज़्यादा खेली जाती है। लॉट ऑफ लैटिन इन्फ्लुएंस ऑन पैडल एज वेल, दैट्स व्हाई इट्स बीन प्लेड उन कंट्रीज़ के अंदर। और टू द पॉइंट के देयर इज दिस ऐप कॉल्ड प्लेटोमिक, जिसके ऊपर प्लेयर्स के लेवल्स होते हैं। तो एन इंग्लिश प्लेयर जो कि इंग्लैंड में खेल रहा है, उसका प्लेटोमिक लेवल अगर 6 होगा, अगर वो स्पेनिश 6 से कम्पीट कर रहा है, तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन देम एज वेल। सो आई मीन इट्स जिस कंट्री के अंदर ज़्यादा खेली जाती है, क्या कंपेटिटिव लेवल है वहाँ पे, उस पर बड़ा डिपेंड करता है। एंड इट्स अ वेरी वेरी एडिक्टिव स्पोर्ट। मतलब इतनी एडिक्टिव है कि मुझे नी इंजरी हुई, फिर दूसरी नी इंजरी हुई, तो आई थॉट आई नेवर प्ले अनदर स्पोर्ट अगैन। मतलब मुझे कोई कहता भी था कि फुटबॉल खेलो, तो मैं 10 दफ़ा सोचता था कि यार आज नी ना ख़राब हो जाए। And then I played paddle about 4 months ago, and now even before I go to sleep, all I think of is कि यार उस दिन स्लाइस नहीं ठीक लगी, फोरहैंड नहीं ठीक लगा। सो इट्स अ वेरी एडिक्टिव स्पोर्ट एंड इट्स गुड के पाकिस्तान में क्रिकेट के अलावा भी, फुटबॉल के अलावा भी कोई स्पोर्ट आ रही है विच पीपल कैन प्ले एट माई एज, एट अबव 40, एट अंडर 18s, एट एवरी लेवल। सो दैट्स व्हाई आई थिंक इट्स कम्प्लीटली टेकन ऑफ। बिल्कुल। एंड मुस्तफ़ा, आपसे मैं ये पूछना चाहती हूँ टू स्टार्ट ऑफ विद कि what's that one thing about paddle that makes it so easy for the younger generation to just pick up and start playing? क्योंकि क्रिकेट के साथ बहुत एक deep association है generation से, but now I feel like there are so many young people picking up this sport. What is it about paddle that makes it easy? I think if you think about it, there are two main things जो पैडल की वजह से, जिसकी वजह से पैडल इज़ ग्रोइंग एट द पेस दैट इट इज़। एक तो ये है कि द बैरियर टू एंट्री इज़ नॉन एग्जिस्टेंट। You don't need to own any equipment. आपने कोई महंगे रैकेट्स नहीं खरीदने। Anyone can just go to a center जहाँ पे रेंटल पे रैकेट्स, बॉल्स अवेलेबल होते हैं। So basically anyone can go and start playing right away. Secondly, the learning curve is not steep at all. आप टेनिस जिसने भी टेनिस खेली होगी, they'll be able to agree with this fact कि आप 1-2 साल अगर आप टेनिस खेलें तो 1-2 साल तक आप कोई मैच नहीं खेल सकते। You will not enjoy, you will not be able to sustain any sort of rallies, बिल्कुल आपको मज़ा नहीं आना। पैडल ऑन द अदर हैंड, आप पहले दिन पे जाएंगे तो आप एक 3 और लोगों के साथ होंगे। इट विल बी अ सोशल एक्सपीरियंस, यू विल बी एबल टू हैव अ प्रॉपर कंपेटिटिव मैच एंड यू विल गो होम वेरी सेटिस्फाइड एंड वेरी हैप्पी विद योर परफॉर्मेंस होपफुली। तो आई थिंक दैट्स वन थिंग which is really brought about the casual player into the sport. You see a lot of clubs and maybe majority of their players are casual players who are not professionals but are enjoying the sport much more than they would be enjoying other sports that quickly. आप खुद मुस्तफ़ा किस लेवल पे खेलते हैं, कितना frequently खेलते हैं? जी, if you ask my family, so they will say probably too much, but I don't think there is anything such as too much in paddle. I try to play as often as I can, maybe 4 or 5 times a week. Right. But I think Pakistan's level is quickly progressing. We've just seen the results that have come in the Asia Cup, which are something to be very proud of. And particularly the tennis players which are now coming into paddle because they see a better path to progression in their careers. That's something which is really helping the sport grow in Pakistan and being able to compete competitively. बिल्कुल, एक पाथ नज़र आना जो है किसी भी नए स्पोर्ट में, एक बहुत इट्स एन इंडिकेशन ऑफ
growth and development and progress. Hassan, you also had an injury while you used to play football. That was many years back. आपने share किया था. Now, when you play paddle, how rewarding is it for you, and how easy has it been for you to continue to play? I think one of the best things about paddle is कि आपकी कोर्ट की रेंज और आपकी मूवमेंट फंक्शनैलिटी वाइज लिमिटेड होती है, तो यू कैन एक्चुअली प्ले दिस स्पोर्ट विदाउट द रिस्क ऑफ इंजरी. दैट्स वन ऑफ द रीजंस हम बहुत ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ और पीपल लाइक मैक्स वर्स्टैपन या डेविड बेकहम या नेमार जैसे लोगों को भी पैडल खेलते देख रहे हैं, इज बिकॉज ऑफ सीजन या रिकवरी के तौर पर बहुत सारे एथलीट्स पैडल को चूज कर रहे हैं. हमारे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स भी बहुत सारे हैं, हम देख रहे होते हैं Absolutely, पैडल खेलने जा रहे हैं. There's so many people taking up, and we're seeing all our Pakistani players playing paddle as well now, and the reason सबसे is अच्छी कौन खेलता है? आप थोड़े स्पिल कर दें बीन्स. I think Mike Hesson और Saim Ayub, they're the best I've played साइम against. अयूब, Saim इसके reflexes बहुत तेज है. वहाँ पे भी नो लुक शॉट है. नहीं साइम की मतलब पैडल. लोग ऐसे मतलब लोग किधर और शॉट किधर. No, I'd slide Imam. I think is the best paddle. I haven't played against Imam, Imam's but really good. Saim is really good, and I think ये भी एक वजह है पैडल की, उसकी फंक्शनैलिटी, उसकी रिस्क फ्री इंजरी से होना, और सबसे बड़ी चीज़ उसकी इंजॉयमेंट लेवल. क्योंकि अगर आप वर्ल्ड स्टेटिस्टिक्स की भी बात करें ना, तो पैडल रियली टुक ऑफ आफ्टर द कोविड पीरियड, बिकॉज द गेम हैज बीन अराउंड सिंस द 1960s, जिस तरह रेहान ने कहा, लैटिन अमेरिका में, यूरोप में, बट ग्लोबली इट्स ग्रोइंग. लास्ट ईयर 20% ग्रोथ हुई है पैडल की, टू द अमाउंट के अब 30 million लोग across the world, they're playing paddle with 50,000 plus courts, right? And in 130 countries. So that's how this game exploded all over the place. And one of the reasons is, जिस तरह आपने कहा कि athletes, beginners, entry level बहुत कम है, तो that's why the game's growing. थोड़ी रूल्स के ऊपर भी हम एक ब्रीफ सी एक्सप्लेनेशन अगर व्यूअर्स को दे दें जो देख रहे हैं कि कैसे खेली जाती है, कितनी उसका टाइम फ्रेम क्या होता है एक गेम का, इफ यू कुड ब्रेक दैट डाउन. आई थिंक मैं लेमन टर्म्स के अंदर आपको एक्सप्लेन करूं तो टेनिस और स्क्वॉश का समहाउ मिक्सचर आप किसको कह सकते हैं. फॉर एग्जांपल स्क्वॉश के अंदर जैसे वॉल ग्लास जिसके ऊपर बाउंस करके आप बॉल दोबारा खेल सकते हैं. टेनिस के अंदर द शॉट मेकिंग द नेट जो है वो थोड़ा सा साइज डिफरेंट है उसका, लेकिन द गेम प्ले इज़ वेरी सिमिलर. वेयर एज इन टेनिस आपके पास वो ऑप्शन नहीं होती ग्लास वाली, इसके अंदर ग्लास की ऑप्शन होती है. देन देयर इज अ केज, जो केज है वो थोड़ा सा आगे होता है, उसको बॉल लगे इट डिविएट्स स्लाइटली. सर्व जो है टेनिस के अंदर आप ओवरहेड करवा सकते हैं, इसके अंदर आपको वेस्ट लाइन से नीचे सर्व करवानी पड़ती है. एंड अगेन टेनिस की तरह अक्रॉस कोर्ट आपको इसके ऊपर सर्व करवानी पड़ती है. तो दोज आर सम रूल्स. पॉइंट्स एग्जैक्टली सेम एज टेनिस, 15, 30, 40 ड्यूस एंड ऑल ऑफ दैट. सो इट्स वेरी सिमिलर टू टेनिस. दैट्स वाई किसी ने टेनिस देखी भी हो तो उसके लिए बहुत ईजी है टू अंडरस्टैंड द रूल्स ऑफ दिस. ग्लास के ऊपर ये है कि व्हेन यू आर रिटर्निंग द बॉल, इफ इट डायरेक्टली हिट्स द ग्लास then it's out, but if it bounces then hits the glass, then it's not out. आपका opponent उस बॉल को पिक कर सकता है. So इस तरह की काफ़ी चीज़ें हैं similar, but it's a mixture of many, I feel many racket sports, and even to the point कि Mustafa was talking about tennis players playing it well. I've seen some table tennis players जिन्होंने कभी tennis नहीं खेली और वो table tennis players को मैंने खेलते देखा and they are really good. Squash players also, they learn how to pick up the glass game far quicker than a tennis player would, because tennis players go for winners. वो बाउंस के ऊपर आती है बॉल, इट बिकम्स इजियर फॉर यू. एंड आई थिंक आपने कोई भी ऐसी स्पोर्ट खेली हो जिसमें आपकी हैंड आई कोऑर्डिनेशन यूज़ होती है, तो आई थिंक आप बहुत जल्दी पिकअप कर लेते हो. मुस्तफा, हाउ कैन यू draw comparisons between paddle and some of the other sports that Rehan mentioned? अगर कोई beginner level पे start करना चाहते हैं तो what can they draw from other sports? I think कि अगर किसी ने कोई रैकेट स्पोर्ट खेली है, particularly अगर टेनिस खेली है, तो they will definitely be at an advantage. उनको they will be better at volleying, they'll be better at their overheads. There's no doubt about it कि tennis players have the biggest advantage. Who has the least advantage? Who will probably be the worst at paddle, and how can they improve if they're starting out and पहले दिन ही कोर्ट में जाके वो इतना बुरा उनको फील हो कि वो डीमोटिवेट हो के वापस आए कहें अब हमने नहीं खेलनी? देखिए, आई थिंक उनको फिर यही तसल्ली दे सकते हैं कि they'll be learning paddle from the first day rather than thinking about how to shift from tennis to paddle, because अक्सर आप tennis players देखते हैं तो they just play the same game on the paddle court. So I guess if you're learning fresh, so I guess that's the perhaps the only advantage that you have कि it's a blank slate. आपको कितना टाइम लगा to become really good at it? आई थिंक कि आप किसी से भी पूछें तो वो यही कहेंगे कि वो बहुत बुरे हैं और उनको अभी भी बहुत इम्प्रूव करने की ज़रूरत होगी, बिकॉज यू आर कॉन्स्टेंटली फ्रस्ट्रेटेड बाय योर गेम. बट आई थिंक इट टेक्स अबाउट, इफ़ यू प्ले टेनिस,
if you've played tennis at a very high level, like some of the current top players in Pakistan have, then I think maybe just 6 to 7 months of playing paddle regularly can make you a Pakistan level tennis paddle player. But besides that, I think anyone playing within a year and a half will be much better than what they started off to be. बिल्कुल. अच्छा, हम पॉपुलैरिटी की बात भी अब करते हैं. हमें पता है कि लाहौर आप तीनों का क्योंकि ज़्यादा टाइम यहाँ पे गुजरता है, बट अक्रॉस द प्रोविंस या अक्रॉस द कंट्री और कहाँ पे पॉकेट्स हैं जहाँ पे पैडल इस वक्त खेली जा रही है? क्या ये सिर्फ बड़े शहरों में है? वी नो इस्लामाबाद में भी काफ़ी एक हब बन चुका है, कराची में भी इट्स पिक्ड अप, बट ये कैसे और स्प्रेड आउट हो सकती है? I think paddle has started growing now in places like Gujranwala, Sialkot में भी courts बन गए हैं. Faisalabad was one of the first cities जहाँ पे courts बने, मुल्तान में भी चले गए. तो जितने भी आपके urban centers हैं या आपके busy districts हैं पाकिस्तान के, वहाँ पे अब पैडल जाना शुरू हो गई है. And एक वक्त में आप देख रहे थे क्योंकि टेनिस की पाकिस्तान से पुरानी एसोसिएशन है, बट पैडल एक ऐसा स्पोर्ट है विच इज़ ईजीली सॉर्ट ऑफ लाइक पिक्ड अप. उसमें आपको इतनी लंबी ट्रेनिंग नहीं चाहिए. और जिस तरह आप बात कर रही थी कि जब हम भी बिगिनर थे, बिल्कुल एंट्री लेवल पर हम लोग गए, the fun thing about paddle is that you can convince other entry level players to play with you. And that would make you that is look the really best good. way to grow, right? And now then you grow steadily and you grow together, and it's a sports on the boom because और also sorry I'm cutting you, but ये it's very affordable as well. अगर आप उस एंड पे भी थोड़ा सा हमें बता सकें कि नॉर्मली अगर आपने बुक करना है एक कोर्ट, तो क्या किस रेंज में आती है वो बुकिंग? I think it also depends on के कोर्ट कितना पुराना है. इज इट अ फ्रेंचाइज कोर्ट जिस तरह पैडल इन वगैरह है, या आप पीक आवर्स क्या हैं, बट रफली फ्रॉम 3 to 5,000 पर आवर आपका होता है. क्योंकि आपके 4 प्लेयर्स आप खेल रहे होते हो, तो यू कैन डिवाइड दैट अमंगस्ट योरसेल्फ एंड देन ऑफ्टन यू गेट 6 प्लेयर्स टू प्ले दैट आवर एज वेल. बीच में ब्रेक्स भी मिलती हैं. सबसे बड़ी चीज़ पैडल की आई थिंक जो वर्ल्ड ओवर इंजॉय की जा रही है वो है ही उसकी सोशलाइजिंग एबिलिटी. बिकॉज जब 4 लोग मिल के खेल रहे हैं और इतने ब्लूपर्स हो रहे होते हैं बीच में, so that's part of the fun element of paddle, and that's why we're seeing, especially in the Middle Eastern countries and then Asia as well, right, a lot of paddle courts are you'll see a lot of snack places or other things alongside them because right, people come there to have a good, it's more it's of an a experience and yes, a lot of investment is now flowing in. पाकिस्तान के अंदर भी आप देख सकते हैं जितनी रैपिड ग्रोथ हो रही है पैडल कोर्ट्स की. इट्स नॉट जस्ट कि वहाँ पे कोर्ट्स बने हुए हैं, पूरा एक्सपीरियंस बना हुआ है. People go there, they play, then they sit, they have tea, they have snacks, they just kind of make that into a whole vibe, and it's very shareable. Like अगर आप social media पे भी देखें, it's picking up a lot, and maybe that's one of the reasons कि ये इतनी ज़्यादा जल्दी grow कर रही है, because लोग एक दूसरे को देख के भी influence हो रहे हैं कि यार that looks cool, maybe we should give it a try, and almost everyone I know has given it a try. वो फिर जिनकी अपनी जो लेवल ऑफ वो होता है कमिटमेंट, वो आगे उसको फॉलो थ्रू करते हैं. बट अभी हमने पूरी फ़न और उसकी फ़न और सोशल एलिमेंट की बात की है रेहान. अब थोड़ी हम सीरियस बात करते हैं. इज़ देयर अ सेंट्रलाइज्ड बॉडी इन पाकिस्तान दैट इज़ लुकिंग आफ्टर पैडल नाउ? देखें, मैं एज़ यूजुअल कोई कंट्रोवर्शियल बात करूंगा, फिर मुस्तफ़ा आपको एक्सप्लेन करेंगे कि क्या है, बट देयर इज़ अ बॉडी, ठीक है, एंड मुस्तफ़ा विल एक्सप्लेन बेटर कि क्या वहाँ पे इश्यूज़ हैं. लेकिन पाकिस्तान में जब भी कोई गवर्निंग बॉडी बनती है किसी भी स्पोर्ट की, तो स्पोर्ट तबाह होती है, बेहतर नहीं होती. और उसकी वजह यह कि देयर इज़ टू मच पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट, एवरीवन वांट्स टू गेट इन्वॉल्व्ड एंड टेक क्रेडिट फॉर समथिंग दैट दे वर नॉट पार्ट ऑफ अर्लियर. वेराज नेचुरल ग्रोथ अगर किसी चीज़ की हो रही है, और पैडल एक ऐसी स्पोर्ट थी जो ऑर्गेनिक ग्रो की थी, जिसके अंदर गवर्नमेंट नीडेड टू मेक नो एफर्ट, नो बॉडी नीडेड टू गेट इन्वॉल्व, इट ऑर्गेनिकली ग्रू और ऑर्गेनिकली उसका जो है राइज हुआ. बट विद टाइम यू विल सी, बिकॉज पाकिस्तान अभी एशियन गेम्स के अंदर भी गया और उसके अंदर भी आई एम श्योर देयर वुड हैव बीन सम इशूज़, बट क्योंकि अब बॉडीज़ इन्वॉल्व होना शुरू हो गई हैं तो इट विल बिकम अ प्रॉब्लम. द अदर थिंग इज़ यू टॉक्ड अबाउट अफोर्डेबिलिटी ऑफ द स्पोर्ट. Pakistan's government also needs to chip in and make courts for the public where they can pay, because you know paying it's very easy for us to say कि 1,000 रुपया 2,000 रुपये देना, बट आपका बहुत ज़्यादा ऐसा टैलेंट है जो ये भी अफोर्ड नहीं कर सकता शायद. यू नो 8 साल का 9 साल का बच्चा जिसकी हैंड आई कोऑर्डिनेशन अच्छी है, आप उसको अभी क्रिकेट खिला रहे हैं, हो सकता है उसका स्कोप पैडल के अंदर हो. यू नो आप सबको इन्वॉल्व करें, आप इसको थोड़ा सा एक्सेसिबल बनाएं फॉर ऑल सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी. फिलहाल डू यू अग्री विद दिस कि ये पैडल इस वक्त एक थोड़ा सा एक सर्टन सोशल
क्लास में ज़्यादा पॉपुलर है, इसको हम ज़्यादा ग्रो कैसे कर सकते हैं? I completely agree. It's popular amongst a certain social class, and there is मतलब अब ऐसे कोर्ट्स खुलना शुरू हो गए जहाँ पे it has become more affordable, but still it's not available to the general public. For example, मैं अभी recently एक क्लब के अंदर गया था, वहाँ पे एक बॉल बॉय था, तो he was taking part there. तो जब मैच खत्म हुआ तो I saw him play. And he was smashing the ball like anything I've seen on Instagram reels or something. तो मैं सोच रहा था अगर इसको अपॉर्चुनिटी मिले रेगुलर खेलने की तो ही कैन बिकम अ टॉप प्लेयर, एंड दैट्स जस्ट वन एग्जांपल ऑफ मैनी. और वो इसलिए कि उसके पास भी एक्सेस है, ही इज़ पार्ट ऑफ दैट क्लब. अदरवाइज अगर उसके पास वो एक्सेस ना होता तो वो कभी भी इतना अच्छा ना होता. तो बेसिकली व्हेन इट बिकम्स अवेलेबल टू अ लार्जर ग्रुप ऑफ पीपल यू विल सी मोर टैलेंट कमिंग थ्रू. मुस्तफ़ा, ये जिस तरह की सेंट्रलाइज्ड बॉडी और गवर्नेंस की अभी रेहान बात कर रहे थे, व्हाट कैन बी डन structurally to help paddle grow, and so that we can get a proper grassroots infrastructure and perhaps in the future get players for Pakistan? देखिए, आई थिंक जो पहली चीज़ है वो तो ये है कि द वे पैडल हैज़ ग्रोन इन द लास्ट 2 years इन लाहौर एंड मे बी 3 years इन कराची, तो इट हैज़ बिन कम्प्लीटली ऑर्गेनिक. इट हैज़ नॉट बिन बिकॉज किसी ने उसको प्रमोट किया है या किसी ने ये सोच के कि हम पैडल को प्रमोट करें. इट्स बिन प्योरली डिमांड, इट्स अ रिजल्ट ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ इट. तो पहली तो बात है कि जो भी इनिशिएटिव लें ये सोच के लें कि इसको हमने हैम्पर नहीं करना, क्योंकि जिस तरह से ये जा रहा था ये पहले से ही ठीक जा रहा है. नाउ वी जस्ट नीड टू इंश्योर कि वी जस्ट फैसिलिटेट देम विद more courts available for of course the general public, but जो लोग already खेल रहे हैं, जिनका already एक who are part of the ecosystem, who are just on the fringes of making it to the world level, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि somehow they are facilitated, funded for where they can travel and play with players who are better than them, because पाकिस्तान में वो खेलेंगे, वो हर मैच जीतेंगे, उनकी improvement नहीं होगी. So they have to play with players and get coaches from the Middle East or from Europe who can take them to the next level, because जब तक ये नहीं होगा आपस में खेलेंगे, they'll be big fish in a small pond until they get that exposure, worldwide exposure. And I think ये प्रॉब्लम सिर्फ पैडल में नहीं है, ये हमारे बाकी स्पोर्ट्स में भी है कि हम ऑफन इतने हमारे लॉजिस्टिकल इश्यूज आ जाते हैं ड्यू टू अ लैक ऑफ रिसोर्सेज कि आर प्लेयर्स आर समवॉट स्टक इन वन बबल एंड अनएबल टू compete outside of Pakistan where they can actually improve their game. पैडल में बिकॉज हम एक टाइम पे पाकिस्तान वर वर्ल्ड डोमिनेटर्स लीडर्स इन स्क्वॉश. हम लोग कितना ज़्यादा डोमिनेट कर रहे थे, एक पूरा एरा था अगर आप लोगों को याद हो जहांगीर खान का. और हम इतने कंपैरिजन्स ड्रॉ करते हैं बिटवीन स्क्वॉश एंड आई नो थोड़ा डिफरेंस है, बट फिर भी देयर इज़ सो मच टैलेंट दैट कैन बी टैप्ड इनटू व्हेन इट कम्स टू पैडल. How do you think we can get back to a level where Pakistan can perhaps produce another legend? आई थिंक उसमें एक बहुत की चीज़ ये भी थी कि तब आपके वर्ल्ड लेवल के इवेंट्स पाकिस्तान में भी स्क्वॉश में खेले जाते थे, और फिर आपको रेगुलर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती थी वहाँ जाने की भी. ये जहांगीर खान और जानशेर खान तो आई थिंक इंडिविजुअल स्पोर्ट के मुताबिक दुनिया में अनॉमलीज थी, क्योंकि जो इनके इंडिविजुअल रिकॉर्ड हैं वो इंडिविजुअल स्पोर्ट में दुनिया में कोई नहीं अचीव करके अक्रॉस ऑल स्पोर्ट्स. लेकिन एक चीज़ ज़रूर वो बताता है कि जिस तरह मुस्तफ़ा ने बात की है कि अगर आपको पैडल की गेम पाकिस्तान में ग्रो करनी है तो द नेक्स्ट स्टेप वुड बी स्टार्टिंग टू होस्ट मोर इवेंट्स. अभी ये मिडल ईस्ट में होना शुरू हुआ है. जो वर्ल्ड के पिछले साल 3 ऑफ द बिगेस्ट वर्ल्ड इवेंट्स ऑफ पैडल वर होस्टेड विद इन द मिडल ईस्ट, और कोर्ट्स आर पॉपिंग अप लेफ्ट राइट एंड सेंटर. अभी 20% ग्रोथ मिडल ईस्ट के सेक्टर में भी आई है, सऊदी अरब में भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ आई है, पाकिस्तान इंक्लूडेड एशिया में यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ आई है. एशिया कप में हमने थाईलैंड और चाइना को हराया, विच शोज़ कि रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट दैट वी हैव नॉट बीन गिवन दोज फैसिलिटी इन टर्म्स ऑफ कोचिंग और दैट कंपेटिटिव सॉर्ट लाइक मैचअप्स, वी स्टिल राइट अप देयर. तो वही बात है कि अगर आपने फिर वर्ल्ड लेवल पर जाके कम्पीट करना है तो टैलेंट आपके पास है, वो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर अब बनेगा उसमें प्रमोट करना चाहिए टूर्स ऐसे और ऐसे कंपेटिटिव मैचेस. ये तो हम हॉकी के साथ भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारी टीम यूरोप में वो टॉप क्वालिटी मैचेस जाकर नहीं खेल पा रही या उस कंपेटिटिव लेवल पे नहीं खेल पा रही. बट इफ अ स्पोर्ट इज ग्रोइंग टू दैट एक्सटेंट, आई थिंक अ लॉट ऑफ दैट विल आल्सो कम डाउन टू पेट्रनेज, क्योंकि एक वक्त था पाकिस्तान क्रिकेट भी पेट्रनेज के ऊपर ही ग्रो की थी. आई थिंक बिकॉज ऑफ द enthusiasm in paddle, I hope with the advertisers coming in and actually looking at the scope of the sport, this might grow to become one of those games that Pakistan actually starts playing internationally in.
Is it very expensive to build a paddle court? क्योंकि अगर हम देखें एक हॉट क्लाइमेट है पाकिस्तान का, जिस तरह मिडल ईस्ट का हमने देखा है ग्रोथ, अगेन हॉट क्लाइमेट्स अक्रॉस द रीजन, सो एक प्लस पॉइंट ये है कि आप ये इंडोर्स भी खेल सकते हो बहुत आसानी से. इज इट, हाउ एक्सपेंसिव इज इट टू क्रिएट अ पैडल कोर्ट? दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन बिकॉज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने घर में भी खोल लूँ, बट basically it ranges, different ranges है. You can build a paddle court which is not great for around 4 million PKR. 6 million PKR के अंदर you'll get a very decent paddle court. आपने इंडोर बनाना है तो आपको बेसिकली उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पहले खड़ा करना पड़ेगा, और इंडोर की फिर फीजिबिलिटी के लिए आप एक कोर्ट नहीं बना सकते, फिर आपको मल्टीपल कोर्ट्स बनाने पड़ेंगे. फॉर एग्जांपल पैडलिन की अगर आप बात करें तो आई थिंक रफली अगर 1.5 करोड़ के करीब उनका एक पैडल कोर्ट की कॉस्ट उनको पड़ी होगी, बिकॉज बेसिकली इंडोर है, आप सारी कॉस्ट ऐड करो, लाइट्स ऐड करो, बाकी सारे खर्चे ऐड करो, फिक्स्ड कॉस्ट वगैरह, तो इतनी पड़ी होगी. बट एक डिसेंट पैडल कोर्ट बनाने के लिए 4 to 6 million इज इनफ मनी टू स्टार्ट अ पैडल कोर्ट. नाउ हियर इज वेयर द इंटरेस्टिंग बिट कम्स इन. आप इनविटेशनल टूर्नामेंट्स अगर करवाते हैं जिधर आप दुनिया के बेस्ट प्लेयर्स को बुलाते हैं पाकिस्तान, और आप कहते हैं आप हमारे लोकल प्लेयर्स के साथ खेलो, फ्रेंडलीज, नॉट कंपेटिटिव टूर्नामेंट्स, दैट इज़ वेयर द बॉडी नीड्स टू कम इन. नॉट रेगुलेट तो आप अभी करना की कोशिश कर रहे हो ना, जो चीज़ चल रही है एज मुस्तफा मेंशन वो चलने दें. अगर आपने इनको बेहतर करना है तो वो लोग जिनके साथ ये कभी खेल नहीं सकते उनको आप इनवाइट करें, उनको इंसेंटिव दें. दूसरी चीज़, कमर्शियली गेम को ग्रो करने का क्या तरीका है? A lot of paddle rackets, best paddle rackets are being produced in Sialkot right now. मतलब contracts हैं which I can't mention, but obviously biggest companies उनके कुछ यहाँ पे बन रहे हैं. आप आएँ, आप इस मार्केट के अंदर आएँ, आप जिस तरह ऑगस्टीन टापिया का एक रैकेट है या कुछ है, तो पाकिस्तान लोकल मार्केट के लिए these businesses can also start launching their local brands, local rackets. आप मुस्तफ़ा के साथ पार्टनर करें, आप किसी और के साथ पार्टनर करें, आप वो लॉन्च करें, ट्राई टू सी हाउ इट वर्क्स. कमर्शियली इसको वायबल बनाने के काफ़ी तरीके हैं और आप इसकी ग्रोथ देखें. द प्रॉब्लम इज़ कि पाकिस्तान ओपन्स इट्स आइज टू ग्रोथ ऑफ अ सर्टन थिंग व्हेन इट्स आउट ऑफ कंट्रोल. मतलब जब आपकी रेगुलेशन पॉसिबल ही नहीं है, आप तब उसकी तरफ नज़र डालते हैं, फिर आप उसको नीचे लेके आने की कोशिश करते हैं कि इसको किसी तरह हम रेगुलेट करें. नाउ दैट्स द प्रॉब्लम दैट पाकिस्तान नीड्स टू सॉर्ट आउट. एंड जेन्युइनली मतलब उस दिन मुझसे किसी ने पूछा कि यू नो पैडल का कितना लेवल है पाकिस्तान में, क्या हम इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट कर सकते हैं. अगर आप 2 साल के अंदर 2024 के अंदर अगर लाहौर में पहला पैडल कोर्ट खुलता है और अभी आप एशियन गेम्स में जाके कम्पीट कर रहे हैं, तो अगर आप 2 साल के अंदर एशियन गेम्स के अंदर कम्पीट करें, ये कंट्रीज जहाँ पे 30-30 साल से या 20-20 साल से इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, तो टैलेंट की कमी नहीं है. लेकिन टैलेंट की कमी नहीं है, पाकिस्तान की टैगलाइन होनी चाहिए फॉर एवरी स्पोर्ट. क्योंकि टैलेंट अलोन की कमी बिल्कुल नहीं है. यू आर एब्सोल्युटली राइट. आई एम सॉरी, आई एम गोइंग ऑन अ रैंट. द लास्ट थिंग, जानशेर खान, जहांगीर खान, सब हम बात करते हैं स्क्वॉश, वी आर प्राउड एज पाकिस्तानीज ऑफ देयर अचीवमेंट्स. दैट्स वन फैमिली, दैट इज वन फैमिली. आप स्क्वॉश एज अ होल, पाकिस्तान नेवर डिड एनीथिंग फॉर स्क्वॉश, दैट्स वन फैमिली. और वो उसी फैमिली के अंदर, बिकॉज अबू खेल रहे थे, भाई खेल रहा था, कज़न खेल रहा था, तो दैट्स हाउ दे गॉट बेटर. You play with better players, you get better, because they were playing against each other and they were also good, so they kept getting better. But उसमें आप फेडरेशन को तो कोई क्रेडिट नहीं दे सकते. That's a very good point, Mustafa. In the next 5 years, where do you see paddle going in Pakistan, and how do you see कि किस लेवल तक हमारा जो लोकल टैलेंट है? अगर आप अपनी बात करें, you can also share your own personal goals with us कि कहाँ पे in the next 5 years paddle should be going. आई थिंक वन थिंग जो पैडल के लिए इज़ वेरी बेनिफिशियल एट द मोमेंट इज़ कि जैसे हमने पहले कहा कि अक्रॉस द वर्ल्ड एंड ऑल्सो इन पाकिस्तान द एफ्लुएंट हैव पिक्ड इट अप. इसका फ़ायदा ये हुआ है कि जो आपके एस्पायरिंग प्लेयर्स हैं, जो पहले टेनिस के प्लेयर्स थे, वो जितना एक महीने में टेनिस की कोचिंग में कमाते थे, वो पैडल में 2 सेशंस में कमा सकते हैं, विच मेक्स देयर करियर पाथ कम्प्लीटली सस्टेनेबल. एक तो उससे ये फ़ायदा हुआ कि जो एस्पायरिंग प्लेयर्स हैं, दे कैन सस्टेन देयर ट्रेनिंग, देयर डाइट, एवरीथिंग विद देयर कोचिंग, बिकॉज द एफ्लुएंट आर प्लेइंग इट, दे विलिंग टू पे फॉर दैट कोचिंग सेशन. सेकेंडली, अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट्स आर ऑल्सो प्लेइंग इट. तो होता ये है कि देन बिकॉज दे सी द फुटफॉल्स दैट आर कमिंग इनटू द टूर्नामेंट्स और इनटू द पैडल कोर्ट्स, दे आर देन स्पॉन्सरिंग टूर्नामेंट्स. एंड वी हैव सीन tournaments which have had winnings which sports like tennis, squash or even domestic level cricket cannot even think of, जो हमने पैडल में देख ली हैं, which has completely made it sustainable. So because of this, they're not reliant on sponsors, they're not reliant on perhaps funding to sustain their life. Of course, ये ज़रूर है कि जहाँ पे
फॉरेन ट्रिप्स की बात है जहाँ पे वो कोचिंग कर सकें, जहाँ पे वो खेल सकें, वहाँ पे डेफिनेटली दे विल बी उनको हेल्प चाहिए होगी. बट द नेक्स्ट 5 years look very promising because a lot of, unfortunately for tennis, but a lot of tennis players will now shift to paddle because they see the charm in it both professionally and economically. That's a very good point, मुस्तफ़ा, कि आपने इकोनॉमिक सेंस उसकी बनाने की कोशिश की, एंड वी डू होप कि ये मटीरियलाइज हो बिकॉज इट्स अ बिग मार्केट फॉर सो मेनी ऑफ दीज स्टेक होल्डर्स टू potentially tap into. Hassan, एक lastly before we wrap up on paddle, because cricket इतनी ज़्यादा खेली जाती है पाकिस्तान में, एंड बच्चे फ्रॉम अ वेरी यंग एज वी सी कि वो गली क्रिकेट खेल रहे होते हैं, नेबरहुड टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, रमज़ान टूर्नामेंट्स होते हैं नाइट टाइम, पूरा एक लगता है. इस बार फ्रॉम द लास्ट ईयर और 2 हम ये देख रहे हैं कि वो ट्रेंड जो है ना वो कम होता जा रहा है, स्पेशली यंगर जनरेशन में. दे आर मूविंग अवे फ्रॉम क्रिकेट, जिसको हम एक टाइम पे देखते थे कि बस वही खेली जा रही होती थी गली मोहल्लों में. अब लोगों का जो एसोसिएशन है विद क्रिकेट, इट्स मूविंग बैकवर्ड्स स्लाइटली, एंड ऑफ कोर्स पैडल हैज़ कम इन एंड टेकन इट्स प्लेस इन टर्म्स ऑफ हाउ ईजिली यू कैन प्ले एंड हाउ पैशनेटली यू कैन प्ले. इज़ one of the reasons behind this the fact कि हमारी team जो है it's not doing that well, so people are now less like they're not tuning in to watch cricket, and then of course as a result playing cricket as much as they used to, because उसका भी थोड़ा effect होता है आप पे कि आप कितना hooked हो towards watching and playing one sport. Is Pakistan's decline in the international cricket scene adding to how much people are moving away from cricket now? I would say that's one of the factors, but there's so many factors because absolutely आपकी sport को हमेशा heroes चाहिए होते हैं to inspire the next generation, and I think the challenges of those generations are very different. I mean, when I was growing up, I used to watch people like मियां दाद, गर्मियों में भी मियां दाद की तरह स्वेटर पहन के गर्मी में खेलते जाना और माँ से डांट पड़नी कि क्या कर रहे हो, और वो कॉलर खड़े कर लेने रिकी पॉन्टिंग की तरह, और ये सारी चीज़ें because those were our heroes. We grew up watching them. But I think one of the biggest factors was कि ख़ास तौर पे urban areas में जब आपकी population growth हुई है, आपके grounds की availability बहुत कम हो गई. इसलिए recently आपने note किया होगा कि बहुत ज़्यादा जो young cricketers पाकिस्तान टीम में भी आ रहे हैं वो KP region से आ रहे हैं, या they're coming from outskirts region जहाँ पे अभी भी cricket ground की availability है. बेशक facilities उतनी अच्छी नहीं होंगी, but there is still a lot of cricket being played there. I think secondly, naturally, because it's more of an IT, era now, millennials, या आप Gen Z की बात कर ले तो उनके challenges are different and their options are different as well. In terms of the amount of sports they can follow, in terms of e-gaming की तरफ भी कई आ गए. हमारे असलान ऐश की बात कर लें, उनसे बड़े लोग इंस्पायर हुए होंगे. एंड व्हाट अबाउट स्कूल लेवल पे पैडल, कितनी आराम से ये वाला कल्चर हम कल्टीवेट कर सकते हैं स्कूल लेवल पे पैडल को? I think one of the biggest reasons cricket's on the down is because पहले स्कूल क्रिकेट भी बहुत हुआ करती थी. रमीज राजा, सईद अनवर जैसे लोग स्कूल कॉलेज क्रिकेट खेलते हुए आए हैं, बट अब क्योंकि एवरीथिंग इज गेटिंग क्रैम्प्ड, आपके पास जो स्पेसेस नहीं है. एंड पैडल one of the biggest reasons its popularity across the world is because आपको बहुत कम जगह चाहिए, बड़ी कम जगह पे बड़ी ड्यूरेबल स्पेस में कम मेंटेनेंस के साथ वो पैडल कोर्ट चलते जाते हैं, टू द पॉइंट के लॉन्ग टेनिस एसोसिएशन जो है इंग्लैंड की, विंबलडन वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रैंड स्लैम्स वो होस्ट करते हैं, उसकी इतनी प्रेस्टिजियस हिस्ट्री है. वो भी ये ट्रेंड नोट कर रहे हैं कि जहां जहां उनका टेनिस कोर्ट है वहां पैडल कोर्ट्स खुलते चले जा रहे हैं. आई थिंक यू वेरी राइट इन पॉइंटिंग दैट आउट, दैट मे बी दैट्स वन ऑफ द फ्यूचर्स एज वेल, दैट you wouldn't be surprised seeing schools now open paddle courts as one of the activities they offer for children, and I'm sure that's going to be one of the futures of paddle within Pakistan and across the world as well, कि school level पे भी paddle शुरू हो जाएगी. But that's one of those things कि I think paddle अभी भी एक certain class के लिए महदूद है, जो general public है आपकी उसके लिए paddle उस तरह accessible नहीं है. ये अर्जेंटीना की और स्पेन की, अगर आप टेनिस प्लेयर्स की रेवोल्यूशन की बात करें ना, जितने टेनिस प्लेयर्स अब डेवलप हो रहे हैं दोनों रीजन से, उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये रही है कि गवर्नमेंट ने फ्री पब्लिक कोर्ट्स में इन्वेस्ट किया. जिस तरह ब्राजील में इतना फुटबॉलर इसलिए निकलता है कि ऐसे लिटरली ग्राउंड है यहाँ 24 घंटे फुटबॉल हो रही होती है, 24 घंटे. तो आपको वर्कर्स, हर किस्म के तबके के लोग वहां पर आते मिलेंगे. जिस तरह हमारे आसिफ अली एक वक्त में फैक्ट्री में काम कर रहे थे और साथ टेप बॉल क्रिकेट खेल रहे थे, एंड दैट्स हाउ ही मेड द स्विच. और क्रिकेट को वैसे भी आपने अगर खेलना है, आपने मैच खेलना है, तो पहले आपने एक टीम बनानी है,
फिर आपको हर डिफरेंट लेवल के स्किल सेट के प्लेयर चाहिए, आपको कीपर भी चाहिए, आपको स्पिनर भी चाहिए, आपको बॉलर, आपको हिटर भी चाहिए। लेकिन पैडल के लिए आपको मिनिमम बस कितने प्लेयर्स होते हैं, मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक आप कितने खेल सकते आई हैं? थिंक 4 प्लेयर आपको चाहिए। इट्स अ डबल स्पोर्ट। सिंगल के कोर्ट बनना शुरू हुए हैं, 1-2 कोर्ट्स हैं, बट दैट्स जस्ट फॉर प्रैक्टिस। एक्चुअल मैचेस में आपको 4 प्लेयर ही चाहिए, 2 ऑन ईच तो साइड। कितना आसान हो गया ना फिर 4 प्ले, कहाँ एक आप 15 का स्क्वाड बनाए और कहाँ भाई पे आपने 4 क्रिकेट प्लेयर। खेलनी है, पहले पैड खरीदो, ग्लव खरीदो, हेलमेट खरीदो, ठीक है। आपकी प्रोटेक्टिव गियर पहले पूरा होगा। प्रोटेक्टिव गियर पूरा होने के बाद आपकी बैट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। Right. बॉल जो है वो, आई मीन देयर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉल जिनके साथ आप खेल सकते हो। मतलब वो सारी चीज़ें आप करोगे। मतलब क्रिकेट इज़ वन ऑफ द मोर डिफिकल्ट स्पोर्ट्स टू प्ले। दैट्स व्हाई इट्स ऑलवेज बीन वेरी इंट्रीगिंग टू मी के क्रिकेट ग्रू इन प्लेसेस जहाँ पे बेसिकली इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स इट डिड नॉट मेक सेंस, लाइक इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, ऑल दीज एशियन कंट्रीज जहाँ पे ग्रो की इतनी ज़्यादा। वेराज ओल्ड, अगर वो जो पुरानी क्रिकेट जो प्रोटेक्ट करते हैं अभी तक, वो जो कहते हैं हमारे ज़माने की क्रिकेट बहुत अच्छी होती है, वो बाबू क्रिकेट ही थी ना। मतलब यू नो यू हैड एन एंटायर डे, सुबह जाते हो, यू हैड टू कम फ्रॉम अ सर्टेन बैकग्राउंड जहाँ पे आप अफोर्ड कर सकते हो कि आप सारा दिन कुछ नहीं कर रहे और कुछ नहीं करेंगे, और कुछ नहीं कोई करेंगे। आपकी और लाइफस्टाइल में कुछ और नहीं है, इट्स ओनली क्रिकेट दैट यू प्ले। बट पैडल इट्स अलाउइंग players like Mustafa Beg to continue to like give that devotion to a sport, but at the same time have other interests and hobbies and work stuff as well to like commit to, right Mustafa? आपका ये two-way चल रहा है. Absolutely. I think if you see most of the players in Pakistan, barring a few, are not playing paddle full time. They're playing paddle as much as they can. So I think it's easy with time. It's easy to manage. It's easy on the body, and it's definitely something जो उसकी enjoyment ही इतनी ज़्यादा है कि you prioritize it as much as you can. And you can get bragging rights quite easily as long as you keep playing and improving. So I think all of you sitting at home watching and wondering, should you play paddle? I think I've got 3 people in my studio saying yes, you should. And I think everyone should play and try a new sport and see how that goes for you. A short break here, but when we come back, a look at the EPL points table. Don't go anywhere. You're watching Sports Tonight. जी वेलकम बैक, यूर वॉचिंग स्पोर्ट्स टुनाइट। ब्रेक से पहले हम पैडल को डिस्कस कर रहे थे, इन डेप्थ हमने पैडल के बारे में बात की, इन पाकिस्तान क्या स्कोप है, बड़े मज़े की डिस्कशन हो रही थी विद आवर गेस्ट। अब थोड़ा सा मूव ऑन करते हैं जी, EPL के ऊपर बात करते हैं। सो मच एक्शन गोइंग ऑन एंड सो मच एक्शन टू रिव्यू फ्रॉम दिस पास्ट वीक, बट लेट्स स्टार्ट विद द बिग गेम जिसका हमने बिल्डअप भी बहुत किया। And I'm not sure what we predicted, yeah, what you predicted, but was it 3-0 to City? ये prediction किसी की थी कि नहीं? Because City versus Liverpool was always going to be big. लेकिन हम maybe we were thinking कि ज़्यादा goal score होंगे इसमें. We actually predicted a 3-1 to City. To City. Okay, close enough. Close enough, and actually we laid it out as City scoring first, Liverpool equalizing, and then City scoring a second, Liverpool going to try and equalize, and City scoring a third goal, Right. which almost happened by the way, because Almost. Van Dijk did score, but it got ruled off क्योंकि वो foul हो गया था. But you know the reason is, even though Liverpool won the Champions League game in at their home against Real Madrid, because Champions League nights at Anfield just hit different. और उन्हें ज़रूरत भी थी उस वक्त उस चीज़ की. सिटी कमिंग टू सिटी जितना डोमिनेंट चल रहा था, और हम बात कर रहे थे कि ये मौका था सिटी का, लिवरपूल का किसी हद तक टाइटल चैलेंज को थोड़ा किल करने की उन्होंने कोशिश की. सक्सीड भी वो हुए, उन्होंने डोमिनेट किया मोस्टली गेम्स को. हालैंड जिस फॉर्म में थे, डॉर्टमंड के खिलाफ भी गोल करके आ रहे थे, ही वाज गोइंग टू ऑलवेज स्कोर. बट generally talking about the effect Doku had on the left wing, the way their midfielders controlled the game, and the number of XG City produced, they were always the only team which looked like who were going on to go and win the game. Rehan, your thoughts? We also spoke about it in our build-up कि किस तरफ tilt करने वाला है ये मैच. But did you anticipate कि ये इतना ज़्यादा? Of course, अब इसमें Guardiola की 1000th गेम की थोड़ी वो थी, लक थी, या बस ओवरऑल टीम का environment बहुत ज़बरदस्त था? What made City
so brilliant against Liverpool. I think it's fitting कि Guardiola की 1000th game के अंदर Guardiola showed how much better he is than the rest of the world. I think tactically he got it spot on. हमने लिवरपूल की थोड़ी रिसर्जेंस हुई, एस्टन विला को उन्होंने हराया, मिड वीक में एक मैच हुआ जो मैंने नहीं देखा और ना मैं उसके ऊपर कोई कमेंट करूँगा. जो वीकेंड वाला मैच था, आई थिंक सिटी वर गोइंग इनटू दिस मैच फेवरेट्स एज वेल, बट आप ये देखें लॉट ऑफ पीपल लाइक बहुत आसान है, मैं इंग्लिश पंडितरी सुन रहा होता हूँ, बहुत आराम से बोल देते हैं कि यार यू नो सिटी हैव सो मच एक्सपीरियंस ऑफ विनिंग टाइटल्स एंड बीइंग इन टाइटल चैलेंजेस एंड ऑल. दे डोंट, मतलब वो सारे प्लेयर चले गए हैं, अब बहुत कम वो प्लेयर्स रह गए हैं जो कि ईयर इन ईयर आउट उस एक्सपीरियंस से गुजरे हैं. तो credit to Pep as well for rebuilding this team and then beating Liverpool. And don't forget the fact कि Arne Slot जब अपना पहला सीजन जीते हैं as Liverpool manager, तो he only made one signing. इस दफ़ा तो he made so many signings, तो आप बहुत आराम से इस दफ़ा उनको ब्लेम कर सकते हैं for you know the way Liverpool are playing. and जो सबसे मेजर इशू लिवरपूल के लिए is how open they are defensively. मतलब teams are आइदर वो उनको विंग्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं या उनको सेंटर में बिल्कुल उनकी मिडफील्ड नॉन एग्जिस्टेंट होती है. तो आई थिंक लिवरपूल के लिए वेरी बैड साइंस एंड फॉर मैन सिटी ग्रेट साइंस. Also Arsenal dropping points in a match that Arsenal probably their best match they played this season but ending drawing in terms of chances created. We'll come to that in just a bit, but pressure mounting on a lot of Liverpool players. Words के बारे में भी हमने बात की, उनकी क्या यहाँ उनका क्या उनकी क्या space बन रही है. And of course there's so much pressure on all the greats as well in Liverpool. We saw Arne Slot ने जिस तरह बाद में भी बोला कि he was disappointed. This was never going to be an easy game for them to win. लेकिन मुस्तफ़ा, your thoughts on the way Liverpool disappointed not just themselves but of course the whole fan base? I think disappointed था, but it was not a result that we didn't see coming. I think in Liverpool, since basically at the start of the season they got a few good results, but the signs were there that they're not the same team that they were last year, despite being significantly stronger on paper. उनकी जो signings हैं, they've not delivered the way we expected them to. Especially अगर आप Wirtz की बात करें तो he's been a disaster so far. तो Man City an expensive one. Yeah, I For think sure. कि जो it's also जो बड़े transfers होते हैं, they're under more pressure usually as well, but this one has really disappointed Liverpool fans, and I think City themselves have not been as dominant as they were in the past. They've been a bit shaky this season, but this was a big result for them. Bilkul, and let's talk a bit about Guardiola as well. 1000th game and about 716 wins for him. That's क्या ज़बरदस्त percentage है ये, and this isn't even his best side, but still delivering and keeping those hopes alive because now they've come very close to Arsenal on that points table. Are they still serious title contenders for you? Oh yeah, absolutely. I think they always will be. I truly believe कि City की probably सबसे strongest squad है, even though they haven't found what clicks best for them at the moment, because जब भी अब मतलब आप Guardiola की साइड बार्सिलोना में देखें ना, तो वो एक उनके कोर सेम रहे थे उस साइड के. इतनी देर उन्होंने गुजारी नहीं थी कि उन्हें सारा कुछ चेंज करना पड़ेगा. Yes, we saw different people shifting around, but उनके जो main players थे, people like Messi, they were always there. But then he goes to Bundesliga, then he comes to City, but now अब City में उन्होंने इतना वक्त गुजार दिया कि he had to change everything about that side more or less and come up with the same sort of strong side and deliver those results. तो Guardiola हमेशा फुटबॉल हिस्ट्री में एक वो कोच माने जाते भी हैं और माने जाएंगे कि जिन्होंने अपना इम्प्रिंट रखा है फुटबॉल के ऊपर, एंड ही विल कंटिन्यू टू डू दैट, कंटिन्यू टू बी दैट कंपेटिटिव एंड लीव हिज मार्क. Well, एक तरफ sustained success और एक तरफ Sunderland. Let's talk about this draw which no one saw coming. Arsenal and Sunderland drawing, and of course what इसको हम comeback कहें, इसको हम क्या कहें from Sunderland, but of course a big surprise and sending waves of surprise I think across the football world. Rehan, did you see this coming? Arsenal की जो winning streak है across competitions उसको भी break लगा और at the same time Sunderland के लिए historic win. Arsenal scoring 2 goals and not winning a match this season is actually very shocking because they don't concede any goals. और even इस match के अंदर XG उनका 0.5 से कम था, which मतलब Sunderland scored goals out of nowhere. And Sunderland, I know right now everyone is like passion, commitment, all of that, and they're in the top 4 right now and all of that. But the same thing will happen to them that happened to Nottingham, which is they will eventually drop off because there will be the reversion to the mean because they're not a great team. They're playing really well right now, and एक दो injuries ऐसी team के अंदर जब हो जाएं, तो for them to recover it becomes really difficult unless
दे री इन्वेस्ट इन द जनवरी ट्रांसफर विंडो, ये मसला होगा। और हमने जब ये शो स्टार्ट किया था, वी आर डूइंग EPL प्रेडिक्शंस, तो आई सेड के राइट नाउ सिटी को कोई कंसिडर नहीं कर रहा, लिवरपूल आर्सेनल को फेवरेट कंसिडर करें। सो आई फील Man City are still in with a chance, as disappointing as anything Arsenal have done over the last 20 years, because Liverpool are not playing well, Man City have not hit their peak, and Arsenal के पास everything that they needed, they have it. If they don't win it this season, then there's genuinely something wrong at that club. Absolutely. I think अगर इस साल भी हम नहीं देखते आर्सेनल को, that's a very good point, कि it's almost as if everything is coming together to create that pathway for Arsenal to like dominate. And right now, Mustafa, I forgot to ask you, which club do you support? Unfortunately, Man United. Oh, I should have seen that coming. It's been a tough few years से नहीं, अब तो decade ही कहेंगे, but it's been tough. But yes, भूल गए कितने साल Okay, that makes sense. But चले, Arsenal, do you also agree कि you know they have what it takes? They have a great side on paper. What could possibly go wrong for Arsenal? Could it be this little blip जो हमने देखा? देखें, अगर आप पिछले 3 साल देखें, so they had to face an extremely dominant Man City team for 2 years, and then an even more dominant Liverpool team. This is the first time they have the chance, and if is baar bhi they bottle it, then I think it's something to do with the culture of the club. They've been given the chance, but I think this might just be the year where they break their This might misery. just be the season for the Gunners, and of course so many fans just glued to their screens and to glue to the points table, just hoping and praying that this just might be this season where Arsenal lift the title. Gentlemen, thank you so much for your time and analysis, and this was Sports Tonight for you guys. Thank you for tuning in. We will be back next week. अपना बहुत ख्याल रखें. Good night.